तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। कुछ दिन पहले मैंने छायों पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ यूज़ करके छायों के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई बनाई, लेकिन उसको अप्लाई सिर्फ छायों वाली जगह पर या सिर्फ ब्लैक हेड्स पर करके दिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर कार्ड लगा दिया है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो रेमेडी आप लोगों को जितनी पसंद आई वो एक तरफ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आए कि आप ही प्लीज़ बताइए कि इसे पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैंने खास तौर पर नाप तोल करके एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार की है जो ना सिर्फ आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी बल्कि स्किन को चमकदार और लस्ट्रस बनाने में बहुत काम आने वाली है। और मुझे इंतजार रहेगा कि जब आप यूज़ करने के बाद कमेंट्स में दुआएं देने वापस आएंगे कि आप ही क्या धांसू चीज़ बताई है। चेहरे के अलावा हाथों और पैरों का रंग निखारने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है। ना सिर्फ ईद पर बल्कि ईद के बाद शुरू होने वाली शादियों पर भी काम दे जाएगी। तो बातों को करते हैं बंद और वीडियो को करते हैं शुरू। एक तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरा नित नई स्टोरीज देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली हम फेस के लिए एक वाइटनिंग क्लींजर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म दूध आधा कप। ये कंफर्म कर लीजिएगा कि दूध नीम गर्म ही होना चाहिए, बल्कि नीम गर्म से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए तो अच्छी बात है। अब इस दूध में मिला दीजिए ग्लिसरीन एक बड़ा चम्मच। अच्छा जी, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को देखें तो ये एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्लींजर ऑलरेडी बन चुका है जो कि आप घर पर तैयार करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और वो लोग जो बार बार आकर कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ड्राई स्किन वाले बस इन दोनों चीज़ों को ही यूज़ करेंगे, लेकिन हमें यही नहीं रुकना, इससे भी आगे बढ़ना है। सो इसकी एफिकेसी और पावर को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे बोरेक्स पाउडर या बोरिक एसिड आधा चम्मच। ये आपको किसी भी फार्मेसी से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा और इतना महंगा भी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और दोबारा बता रही हूँ कि ये इस तरह की पैकिंग में आता है, लेकिन स्किन पर इतना हार्श नहीं होता कि यूज़ ना किया जा सके। कभी कभार या एक खास पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है। छाइयों के अलावा एक्नी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखता है। ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपकी आंखों में सुर्खी आ गई है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो पानी में डालकर इसे उबाल लें, ठंडा होने पर आंखों को धो लें। तो यहाँ आंखों में इस्तेमाल करने को बताया जा रहा है। अब भला आंखों से ज्यादा सेंसिटिव कौन सी चीज होती है? अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह धोकर इससे चेहरे की क्लींजिंग एंड मसाज कीजिए, कम से कम 7 से 8 मिनट्स तक। फिर 30 मिनट्स के लिए लगा रहने दें और सादा पानी के साथ धोकर सो जाइए। इस क्लींजर को आप रंगत निखारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। और मेरे वो व्यूवर्स जो बार बार ये पूछ रहे थे कि वाइटनिंग के लिए कोई अमेजिंग चीज़ बता दीजिए, कोई फेस पैक बता दीजिए, तो वो लोग ये रेमेडी आराम से यूज़ कर सकते हैं और ईद तक अपनी रंगत को निखार सकते हैं। वैसे तो 3 दिन यूज़ करने के बाद आपको कुछ अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। रंगत निखर जाएगी, चेहरे पर खूबसूरत दूधिया सी सफ़ेदी नमूदार होने लगेगी जो आपको आईने में खुद ही नजर आ जाएगी, या आपके घर वाले आपको बताएंगे की लाया ही बड़ी चिट्टी हो गई है। वैसे तो 3 दिन यूज करने के बाद आपको कुछ अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अगर चेहरा बहुत ज़्यादा स्याह हो चुका है और कलर भी काफ़ी पक चुका है तो फिर मैं इसमें सजेस्ट करती हूँ कि यूज़ कर लें बेकिंग सोडा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं बेकिंग सोडा ही कह रही हूँ। लेकिन गौर से सुनिए, साथ में ये भी कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पक्के रंग पर या पुरानी फ्रैकल्स की सूरत में ऐड करेंगे आधा चम्मच। इसके नुकसानात अपनी जगह है कि स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को पील ऑफ कर देता है, लेकिन फ़वाइद को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपनी वीडियोस में इस तरह की चीज़ें अमूमन रिकमेंड तो नहीं करती, बट इलाजी मकासद या ट्रीटमेंट की गर्ज से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ऐसी हार्ड स्किन को नरम करने के लिए और इस रेमेडी की पावर को बढ़ाने के लिए हम इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बबल्स निकलने लगेंगे और दूध फट जाएगा। इसे 5 मिनट के लिए रख दें ताकि बबल्स नीचे बैठ जाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे अप्लाई करेंगे कॉटन के साथ, और अगर आपके पास कॉटन ना हो तो हाथ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको भी एज अ क्लींजर ही यूज करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये रेमेडी आप लोग अपने हाथों और पैरों पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर दूध की वजह से बुरा ना मनाएं तो पैरों पर भी इफेक्टिव है। पैरों का कलर साफ करने के मकसद के लिए लगा सकते हैं। वैसे इलाजी मकासद के लिए या दिल में बेअदबी की नीयत ना हो तो यूज किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें इंसान के लिए नेमत के तौर पर उतारी हैं और इंसान को अपने फायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी है। बाकी सबकी अपनी अपनी
राय होती है जैसे खुश रहें। सो हाथों और पैरों को खूबसूरत, सॉफ्ट और लस्ट्रस बनाने के लिए ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है जो सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पर वही लगाएं जिनको बेकिंग सोडा सूट करता है या रंगत बहुत ज़्यादा डार्क और डल हो चुकी है, बाकी अवॉइड करें। और हाँ, लगाना भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये ना हो कि पूरा महीना ही लगाते रहें, क्योंकि मुझे रेमेडी बनाते हुए अपने आप से ज़्यादा आप लोगों की परवाह होती है। सो लाइक शेयर, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।